मोहम्मद मंसूर हसन इक्विज़न इजिप्ट मिस्र से, कुमारी बिल्कुल करातचेवा कजाकिस्तान से, कुमारी कजाकिस्तान से, जापान से, कुमारी ली ओवांग चीन से। पधारी हैं, वो हिंदी सीखने के अनुभव भी बताएंगी। अगर आपका सम्मान हो गया है तो कृपया आप डाइस पे आ जाएं एंड यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। नोदेरा उज्बेकिस्तान, क्योंकि समय का ध्यान रखकर बहुत शीघ्रता से दबावपूर्ण स्थिति में काम को आगे बढ़ाना है। नोदेरा उज्बेकिस्तान हिंदी सीखने का अपना अनुभव बताइए। कुमारी नानवी जोशिता जापान से, कुमारी ली ओवांग चीन से। और इसी के साथ में जो उज्बेकिस्तान से नोदेरा पधारी है, वो हिंदी सीखने के अनुभव भी बताएंगे। अगर आपका सम्मान हो गया है तो कृपया आप डाइस पे आ जाएं एंड यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। नोदेरा उज्बेकिस्तान, क्योंकि समय का ध्यान रखकर बहुत शीघ्रता से दबावपूर्ण स्थिति में काम को आगे बढ़ाना है। नोदेरा उज्बेकिस्तान हिंदी सीखने का अपना अनुभव बताएंगे। यू प्लीज कम ऑन द डाइस। सचरी श्रीलंका से जो पधारी हैं, वो दिल से देना है कविता पढ़ेंगी। आप आ जाएं, आप में से जो भी फ्री हो गया है, आपका सम्मान हो गया है, आप आकर के शुरू कर दीजिएगा प्लीज। मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम नजरा है, मैं उज्बेकिस्तान से हूँ। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में हिंदी भाषा उच्च डिप्लोमा की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी भाषा और भारत के बारे में अपने अनुभवों को साझा करना चाहती हूँ। मुझे बचपन से ही हिंदी भाषा बहुत पसंद है और मैं भारत तथा इनके विभिन्न त्योहारों और परंपराओं को केवल फिल्मों में ही देखती थी और हिंदी सीखकर भारत को अपनी आंखों से देखना। वो दिल से देना है कविता पढ़ेंगी। आप आ जाएं, आप में से जो भी फ्री हो गया है, आपका सम्मान हो गया है, आप आकर के शुरू कर दीजिएगा प्लीज। मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम नजरा है, मैं उज्बेकिस्तान से हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी भाषा और भारत के बारे में अपने अनुभवों को साझा करना चाहती हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान में अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से हिंदी सीख रही हूँ। हमें इसी तरह अवसर देने के लिए संस्थान और भारत सरकार को अपने आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ मुझे भारत के विभिन्न त्योहार, परंपरा और खूबसूरत नगर, अलग अलग व्यंजन बहुत पसंद आए। भारतीय संस्कृति अपनी विविधता और समृद्धता के लिए विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हम भारत में अनेकता में एकता का अनोखा उदाहरण देख सकते हैं। भारत में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और 1600 से अधिक बोलियां हैं, जो भारत समाज की गहराई और विविधता को दर्शाती है। भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है, जिसकी जड़ें हजारों सालों पुरानी है और यहाँ वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथों से
बहुत उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृति और हिंदी जैसी महान भाषाओं में लिखा साहित्य विश्व भर के साहित्य प्रेमियों को प्रेरित करता है। और अपने विचारों के अंत में बताना चाहती हूँ कि भारतीय संस्कृति दूसरे देशों के लोगों को दिखाती है कि कैसे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग मिलकर एक विशाल और मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं अपने भाषण अपनी ही एक कविता के साथ समाप्त करना चाहती हूँ, जो भारत के प्रति मेरे प्रेम के कारण लिखी गई। भारत, चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, ये मौलिक सौंदर्य की अनुभूति है। चमत्कारी, हर मौसम में खूबसूरत, अनोखा, अति सुंदर और अद्भुत भारत रहस्यमयी इतिहास में है। एक सुनहरा इतिहास, विभिन्न चमकदार चमकती रोशनी, प्रेम का प्रतीक ताजमहल ऐसा है जैसे आश्चर्य के सागर में तैरता हुआ मोती। ये रहस्यमय भूमि हृदय को प्रेरित करती है। ये इतनी सुंदर और ऐसी क्यों है? कथा, कहानी और महाकाव्यों से भरा साहित्य, इन्हें पढ़कर तृष्णा पूरी होती है ज्ञान की। भारतीय महिलाओं के लिए खास हैं साड़ियाँ, भारतीय महिलाओं के लिए खास हैं साड़ियाँ। इतिहास सन्निहित है राष्ट्रीय नृत्य में। भारतीय फिल्मों के मधुर जादुई गीतों के लिए बजाते हैं हम तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सचिनी श्रीलंका से कविता पढ़ेगी और थोड़ा पढ़ते जाएं थोड़े से समय में। समय बहुत कम बचा हुआ है, 8 बजे हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सचिनी श्रीलंका से कविता पढ़ेगी और से क्या मिलता है, सोचना मत तुम अब क्या होगे कि मेरे लिए क्या बचा भी है। क्या है नंबर बोलो। क्या कभी देखा है कोई बादल सोच सोच के बरसाते, क्या कभी देखा है कोई बादल सोच सोच के बरसाते। हाँ। आज हम किसके खेत सजाए, किन पौधों पर बरसेंगे। देना है तो दे दिल भर के, रखने से क्या मिलता है। फर्क नहीं है बादल को तो कौन हंसेगा या डांटेगा, फर्क नहीं है बादल को तो कौन हंसेगा या डांटेगा। उसका काम तो बरसाना है, बस दिल भर बरसाता है। देना है तो दे दिल भर के, रखने से क्या मिलता है। उनके मन में नहीं है आशा, सुनने को कोई तारीफ है। दूध की डाली है, मन में ऐसे होगी खाल, देने से दिल भर सबके। देना है तो दे दिल भर के, रखने से क्या मिलता है। धन्यवाद। हाँ, इसके बाद में इंद्र सुमन श्रीलंका से ये अपनी कुछ बात कहेंगी और इस बीच में जिन बच्चों ने वंदे मातरम पढ़ा था उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं पार्टिसिपेशन के। यस। नमस्कार आप सभी लोग को। सबसे पहले थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि हम विदेशी हैं। मैं श्रीलंका से हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में हिंदी दक्षता डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एक छात्र हूँ। क्योंकि डर लग रहा है, यहाँ बहुत महान लोग विराजमान हैं। वे लोग का सामने कुछ बात करने के लिए कसम से डर लग रहा है, लेकिन हिंदी और भारत के बारे में मैं 2 शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आप लोग से 2-3 मिनट अवसर लेता हूँ। मैं कल परसों कुछ बाजार में गए लोग कुछ मेरा मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। उस वक्त क्योंकि भारत में लोग इतना दिल से दूसरों को प्यार से दूसरों को मदद कर रहा है, ये किताबों में हम देखा है, फिल्मों में पढ़ देखा है, लेकिन सचमुच एहसास हो रहा है वे लोग का साथ बात करने का समय।
मैं जाने का समय वो, क्योंकि मेरा शायद शब्द गलत हो सकता है, माफ़ कीजिए, कम्युनिकेशन बंद था, लेकिन आसपास में एक दुकान खुला था, वो कुछ मरम्मत करने वाला, मतलब वो कुछ गैरेज वाला का दुकान खुला है। मैं पूछा भाई साहब ये दूसरा दुकान कब खुलेगा? वो बोला 1 मिनट अंदर आओ, बैठ जाओ। मुझे बैठने के लिए जगह दिया। इसके बाद उसका हाथ में कुछ काम कर रहा था वो। इसके लेकिन मैं आज आप लोग का समझ बिना डर के हिंदी शब्द बता सकता है, क्योंकि आप लोग का वजह से। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू। इसी बीच में हम लोग के लिए, अतिथि के लिए इतना आदर सम्मान किया, ये किताबों में नहीं है, सचमुच हमें मिला। इसीलिए ये भारत, ये संस्कृति, ये हिंदी सीखने के लिए किताबों से नहीं है, लोगों के साथ मिलना चाहिए, लोगों के साथ होना चाहिए। ये हम महसूस किया है। मैं गर्व से बोल सकता हूँ, मैं श्रीलंका से हूँ, लेकिन मैं आज आप लोग का समझ बिना डर के हिंदी शब्द बता सकता है, क्योंकि आप लोग का वजह से। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू।